हेलो बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इनइक्वालिटीज़ पूरा पढ़ लिया होगा लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। मतलब उनसे लगभग आधे क्वेश्चंस हो जाते होंगे, आधे नहीं होते होंगे। बहुत सारे सिनेरियोज उनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या करना चाहिए। तो उनको सजेशन है कि सबसे पहले मेरे इनइक्वालिटीज़ के प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोज, मतलब जो प्रीवियस वीडियोज हैं, वो सबसे पहले देखो। फिर वहाँ से तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और फिर इस वीडियो में हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं तो मैं बता दूं तुम्हें। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं प्रॉपरली। एक तो मैं पहले बेसिक मेथड बताऊंगा जो कि बहुत टफ क्वेश्चंस में लगेगा, और एक दूसरा बहुत ही स्पीड वाली अप्रोच बताऊंगा जो मीडियम मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस में लगेगा। और जो कॉन्सेप्ट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स अगर तुमने सीख लिए तो समझ लो कि तुम्हें वेवी कर्व मेथड लगभग आ गया। मतलब 70-80% वेवी कर्व मेथड में जो चीज़ें हम यूज करने वाले हैं वो तुम्हें पहले ही आ जाएगा। ठीक है। वैसे वेवी कर्व मेथड का प्रॉपर वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। बट कॉन्सेप्ट्स लगभग ज़्यादातर यही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता होगा कि शायद उन्हें आता या नहीं आता। वो चेक करने के लिए ज़रा इस वीडियो में जो मैंने स्पेशल क्वेश्चन, जो मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करे हैं, वो इन क्वेश्चंस को ज़रा एक बार ज़रूर देख लें। अभी इन क्वेश्चंस को देख के तुम देखो कि क्या तुमसे ये हो पा रहा है। ऐसा तुम्हें लग रहा है कि ये हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर तुम सीधे वीडियो के एंड में जाओ, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं विथ आंसर्स। और साथ ही साथ तुम्हें वीडियो के एंड में एक दो सरप्राइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बता दूं। सबसे पहले जैसे मान लो कि कोई, मैंने पहला पॉलिनोमियल ले लिया, ध्यान से देखता, एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स माइनस 3, और दूसरा ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं तुमसे दोनों केस में सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जीरो कहाँ पे बनेंगे, दोनों के दोनों। मतलब इन पॉलिनोमियल के जीरोस कहाँ पे होंगे। तो बहुत इजी है, तुम बता सकते हो। फर्स्ट वाले केस में 3 होगा एंड इन द सेकंड सिनेरियो इट इज -2। ठीक है। फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं कि क्या हमारा x-3 पूरी नंबर लाइन पर 3 के अलावा कभी भी जीरो बन सकता है? आंसर है नहीं, कभी नहीं बन सकता, केवल 3 पे बनेगा। तो 3 पे ही जीरो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो इसका ग्राफ होगा, x-3 का जो ग्राफ होगा, वो ये जो x एक्सिस या नंबर लाइन जिसे तुम बोलते हो, इसको केवल एक ही पॉइंट पर टच या कट करेगा। कौन सा पॉइंट? 3। इसके अलावा कभी टच या कट भी नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है। तो मान लो मैं इसका ग्राफ के बारे में जानना चाहूं, मैं एग्जैक्ट ग्राफ पे भी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं अभी बस ये जानना चाहता हूँ ग्राफ कब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कब नीचे होगा, और कब कट करेगा। बस हम इन 3 चीजों को लेकर के फोकस्ड हैं। अभी बस हम पूरा डिस्कशन इन्हीं 3 चीजों पे करेंगे। तो जैसे x-3 के बीच के केस में हम जानना चाहते थे कि ये जीरो कहाँ बनेगा, तो 3 पे। अब पॉजिटिव के लिए देखो जरा, 3 के राइट में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 के राइट में कोई भी एक नंबर ले लो और पुट करो यहाँ पे। कैसा आ रहा है? जैसे 7 ले लिया, 7-3 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो अगर 7 पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी नंबर तुम 3 के राइट का ले लो तो पॉजिटिव ही आएगा, ये गारंटीड है। मतलब 3 के राइट में ग्राफ ऊपर होगा, और 3 के लेफ्ट में देख लें, कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लिया, जैसे पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो 3 के लेफ्ट में ग्राफ नेगेटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ये गारंटी। रीजन, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। देखो यहां से एक बार आगे बढ़ा और ये ऊपर गया, तो अब नीचे तो आ ही नहीं सकता वापस। नीचे मतलब इन द सेंस एक्स एक्सिस को कट करने या टच करने की कोशिश वो करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमने जीरोज ही निकाले थे, और उन्हीं पॉइंट्स पर हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच या उस पार जाने की कोशिश करेगा कट करके। तो यहां हमने देखा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्राफ 3 के बाद राइट में नीचे नहीं आ सकता, और इधर 3 के लेफ्ट में ऊपर नहीं जा सकता। ये बन गया ग्राफ। तो यहां से एक, मतलब अगर मैं तुमसे 3 पर्टिकुलर चीजें पूछूं, पहला कि हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? आंसर हो जाएगा
3 टू इन्फिनिटी। मैं पूछूं इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो आंसर है 3। और मैं पूछूं लेस देन 0 कब होगा, तो आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू 3। इजिली ऑब्जर्व हो रहा है। अब वैसे ही सेकंड वाले केस में देखें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर। मैंने पूछूं अगर पूरी नंबर लाइन पे जीरो कब बनेगा, तो -2। उसके अलावा कहीं भी जीरो बनेगा नहीं। तो फिर क्या करो, ये पूरी जो नंबर लाइन है वो दो पार्ट्स में बट गई, दो इंटरवल्स में, एक -2 के राइट में, एक -2 के लेफ्ट में। तो उन इंटरवल्स में एक एक वैल्यू बस पुट कर लो तुम। -2 के राइट में कोई भी एक नंबर ले लो, 0 ले लिया, पुट किया। 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो -2 के राइट में भी पॉजिटिव है। और -2 के लेफ्ट में देख लो, कोई भी नंबर ले लो, -10 ले लिया, -10 10 + 2 करेंगे तो -8 का स्क्वायर 64, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि -2 के राइट में भी ग्राफ पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में भी ग्राफ पॉजिटिव होगा। मतलब हमारा ग्राफ तो कभी एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ जो एक्चुअल होता है वो ऐसा होता है। तुम शेप पे नहीं जाना, तुम्हें बस शेप अभी ना ध्यान देते हुए किस चीज़ पे ध्यान देना है, ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा एक्स एक्सिस के, और कब एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा, बस इतनी बातों पे तुम्हें ध्यान देना अभी तुरंत। ठीक है, तो इजीली यहाँ से हम अब डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूछूं कि हमारा x + 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो आंसर है ऑल रियल एक्सेप्ट 2। केवल 2 को छोड़ के हर जगह पॉजिटिव है। इक्वल्स टू 0 पूछूं तो आंसर है -2। और अगर लेस देन 0 पूछूं तो आंसर है 5। ऐसी कोई x की वैल्यू ही नहीं है जहां पे हमारा fx जो है वो नीचे जा रहा हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्कशन था उससे क्या हमें समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर प्लॉट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वो जीरोस कहाँ पे बनते हैं, और जितने पॉइंट्स पे वो जीरो बन रहा होगा उससे हमारी पूरी नंबर लाइन कुछ टेस्ट इंटरवल्स में बट जाएगी। तो उस इंटरवल में कोई भी एक नंबर लेकर के आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी एक नंबर पुट करोगे और वहां से वेरीफाई कर सकते हो कि वहां पे हमारा ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा, और वो पूरे इंटरवल के लिए वैलिड होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे देखो अभी तुम्हें क्या बताया, मान लो जैसे 7 पुट करना, तो 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 2 9 का स्क्वायर 81, पॉजिटिव आया। तो मैं यहाँ से -2 से इन्फिनिटी के लिए ये चीज़ कह सकता हूँ। पुट मैंने 7 किया, बट मैं कह सकता हूँ -2 से इन्फिनिटी में हमारा ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलर केस में देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 0 पुट करा था, 0 पुट करने पे क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 के लेफ्ट में, मतलब -इन्फिनिटी से 3 तक कोई भी नंबर पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। मैंने 0 पुट करा, तुम कोई और नंबर लेके पुट कर सकते थे, 3 के लेफ्ट का कोई भी नंबर लेकर के चेक कर सकते थे। तो ये हमारा अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करेंगे तो हम टेस्ट इंटरवल्स में बांट लेते हैं पूरी नंबर लाइन को। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो इसको आगे देखते हैं। तो देखो जो टेस्ट इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है वो इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल किस इंटरवल में एंटायरली नेगेटिव या एंटायरली पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सारे जीरोस फाइंड करेंगे उस पॉलिनोमियल के, और उनको अरेंज कर देंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं वो अपने लिए क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल नंबर्स हैं। अब इन क्रिटिकल नंबर्स की मदद से हम निकालना चाहेंगे कि कौन कौन से टेस्ट इंटरवल्स हमें लेने हैं। तो क्या करेंगे, क्रिटिकल नंबर जितने भी होंगे उन सब के बीच में जो जो इंटरवल होंगे वो अपने टेस्ट इंटरवल्स कहलाएंगे। जैसे सपोज मान लो तुमने नंबर लाइन पर जो जो पॉइंट्स है जहाँ पे जीरो बन रहा है, मान लो C1 पॉइंट, C2 पॉइंट, C3 पॉइंट, C4 पॉइंट। तो इससे देखना ध्यान से कितने इंटरवल्स में बट गया पूरी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन थी, तो 1 2 3 4 5, पूरी नंबर लाइन 5 डिफरेंट इंटरवल्स में टूट गया। अब इन इंटरवल्स में हम जानना चाहते हैं, इन इंटरवल्स में एक और चीज, इन इंटरवल्स में क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल एंटायरली या तो पॉजिटिव होगा या एंटायरली नेगेटिव होगा। अब हम जानना चाहते हैं क्या होगा एग्जैक्टली जानने के लिए आप इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर उठा लेना, कोई भी एक नंबर उठा के पुट कर लेना, किसमें, अपने पॉलिनोमियल में जो एफ एक्स होगा वहां पे पुट करोगे। अगर वहां पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि इस इंटरवल में पूरा ग्राफ पॉजिटिव रहा होगा। वैसे ही मान लो जैसे इस इंटरवल में कोई नंबर पुट करा और वहां पे पता चला कि नेगेटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में मतलब C3 से C4 में किसी भी x को आप पुट करोगे
तो एफ एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ग्राफ उस रीजन में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है टेस्ट इंटरवल्स का, कैसे अपने को यूज करना है। अब इसको पूरे डेप्थ में समझने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें भी सीधे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे मैं तुम्हें 4 पार्ट्स दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन 0, सेकेंड पार्ट है लेस देन 0, थर्ड पार्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फोर्थ पार्ट है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सारे के सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर हम वो जो मैंने ग्राफ वाला मेथड बताया उसको आप फॉलो कर पाओ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब इनमें से कोई सा भी पार्ट कर रहे हो तुम, चाहे ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, सब में राइट हैंड साइड में 0 है। लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टराइज्ड है उनमें देखो जरा ध्यान से कि x माइनस 1 एक्स माइनस 3 आ रहा है, तो सोचो ये 0 कब बनेगा। तो ईजिली दिख रहा है कि 1 हो या 3 हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि मतलब x को 1 लो या 3 लो, तो इससे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इससे क्या होगा, पूरी नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इन 3 टेस्ट इंटरवल्स में हम जा करके वैल्यूज कोई भी एक वैल्यू उठा के और ला के चेक कर लो। जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू 5 ले ली, 5 ला करके पुट करा, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 से राइट में ग्राफ कैसा होगा, ऊपर साइड में होगा। मैंने बताया एक वैल्यू पुट करके भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर 1 से 3 के बीच में कोई नंबर लिया, पुट किया, 2, 2 पुट करा, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा आएगा नेगेटिव। इसका मतलब 2 पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर तुम पुट करोगे नेगेटिव आएगा। 1 और 3 पे तो गारंटीड है कि 0 बनेगा। ठीक, फिर 1 के लेफ्ट में कोई नंबर ले लो, सपोज 0 ले लिया, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 अगेन नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर ग्राफ इधर होगा ऐसा। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, किसका ग्राफ बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। अब चारों पार्ट्स में कोई सा भी पार्ट अगर हमसे पूछा गया वो हम कर सकते हैं, ग्राफ बन चुका है। अच्छा एक इसमें मैं तुमसे पूछूं, चलो ठीक है पहला पार्ट ही देख लेते हैं। हमसे पूछा गया कि हमारा ग्राफ कब ग्रेटर देन 0 है या एक्स एक्सिस के ऊपर कब है। तो ध्यान से देखो, तो इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हम आंसर क्या लिखने वाले हैं, हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाए लेस देन 0 कहाँ पे होगा, तो लेस देन 0 इजीली दिख रहा है कि 1 से 3 के बीच में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 टू 3। अच्छा ये ध्यान से देखो, तो यहाँ भी और ऊपर भी मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं। रीजन 1 और 3 पे क्लोज्ड क्यों नहीं आया था अभी तक, क्योंकि 1 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आंसर है 0। 3 पुट करने पर वहां भी 0 बन रहा है। हमसे दोनों पार्ट्स में पूछा गया था कि हमारा ग्राफ कब ग्रेटर देन 0 होगा, या हमारा फंक्शन कब ग्रेटर देन 0 होगा, या हमारा फंक्शन कब लेस देन 0 होगा। इक्वल्स टू 0 तो पूछा ही नहीं गया था, कहाँ पूछा गया इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पूछा गया। देखो अब पूछा गया इसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो ग्रेटर देन 0 हो तब भी चलेगा, इक्वल्स टू 0 हो तब भी चलेगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 भी इंक्लूड हो जाएंगे आंसर्स में। तो क्या लिखेंगे इस बार आंसर्स में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे क्लोज्ड आएगा यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए लेस देन इक्वल टू 0, तो अब हमें लेस देन भी चलेगा, हमारा एफ एक्स जो है वो लेस देन हो तब भी चलेगा, और इक्वल्स टू 0 हो तो भी चलेगा। तो लेस देन तो हमने देखा था 1 से 3 के बीच के सारे नंबर्स, और इक्वल्स टू 0 1 और 3 होते हैं, वहाँ पर इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 टू 3, और 1 और 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट होगा। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन समझ में।
चलो और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखो, तो अगेन वेरी सिमिलर, पिछले जैसा ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 8 को। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, एक्स प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 2। तो ये मैं पूछूंगा कि ये जीरो कहाँ कहाँ बनेगा, पूरे नंबर लाइन पर ये कहाँ कहाँ जीरो बनेगा। तो आंसर है -4 एंड 2 पर। फिर अब क्या करोगे, अब नंबर लाइन पर हमें पता है कि पूरे नंबर लाइन पर -4 और 2 पर ही ये जीरो बनेगा। तो फिर 2 से बड़ा कोई नंबर लिया तुमने, ठीक है, 2 से बड़ा कोई नंबर लिया। तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 5 ले लिया, पुट करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ इधर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। 2 पे तो हमें पता है कि जीरो बनेगा। अच्छा, 2 के और -4 के बीच में कोई नंबर ले लिया, क्या ले लें, जीरो ले लिया। जैसे जीरो पुट करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। तो ग्राफ नीचे, -4 पे फिर से जीरो बनेगा। और अब -4 के लेफ्ट में कोई नंबर ले लो, -10 ले लिया। जैसे -10 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। दो नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ग्राफ इधर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ग्राफ ऑफ शेप अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा या थोड़ा कर्व होगा, कैसा होगा। मैंने क्या बताया, मुझे बस इतना, हमें इतना ध्यान देना है कि हमारा ग्राफ पूरे नंबर लाइन पर कहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे है, कहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और कहाँ एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है। इतना अपने को ध्यान देना है बस। इन सारे क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटी के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यही ध्यान देना होता है। तो फिर इनके आंसर्स देख लें जरा। ग्राफ बन गया तब तो कुछ बचा ही नहीं। ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर देन जीरो है, तो दिख रहा होगा, -∞ से -4 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए ये नंबर्स लिखे हुए मैं हटा दे रहा हूँ, इनका तो कोई रोल है नहीं, वो तो बस ऐसे ही वैल्यू पुट करके हमने चेक करा था। तो आप माइंड में भी वैल्यू लेकर के चेक कर सकते थे, ताकि जल्दबाजी में कहीं गलती में वो नंबर्स को ऐड ना कर दो यहाँ पे आप। फिर लेस देन जीरो के लिए एक्स कैसा होगा, -4 टू 2। एक्स ग्रेटर देन, हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, तो अब की बार -4 और 2 भी हमारे काम के नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -∞ टू -4, -4 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 पे भी क्लोज्ड, और लेस देन इक्वल टू जीरो, तो -4 से 2, और यहाँ दोनों पे क्लोज्ड। था ना इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखें। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो अगेन इसको फैक्टराइज करें, तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, तो ये तो ध्यान से देखो, तो ये तो होल स्क्वायर है, x+4 का होल स्क्वायर। कुछ तो स्पेशल होने वाला इस बार। हमने नंबर लाइन बनाया, जीरो कहाँ पे बनेगा, तो केवल एक ही पॉइंट है जहाँ पे जीरो बनेगा, -4। फिर -4 से राइट में भी कोई नंबर ले लिया, जैसे जीरो ले लिया तब भी पॉजिटिव आ रहा है, और -4 से लेफ्ट में भी कोई नंबर ले लो, जैसे 20 ले लिया, सॉरी -20, तब भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे रहा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे रहा होगा। तो फिर तो आंसर्स बताना बहुत ईजी है, देखें जरा क्या आएगा आंसर इसका, ग्रेटर देन जीरो, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -4, -4 पे जीरो बन जा रहा है, हम नहीं चाहते। लेस देन जीरो 5, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फिर तो ग्रेटर देन जीरो ऑल रियल एक्सेप्ट -4 पे था, और -4 पे जीरो बन रहा है, इसका मतलब ऑल रियल हो जाएगा इसका आंसर। लेस देन इक्वल टू जीरो, तो देखो लेस देन तो ये कहीं नहीं बनता, पर जीरो बनता है, कहाँ पे बनता है, -4 पे, तो इसका आंसर -4 हो जाएगा केवल। आया समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखें। तो इसके मैं तुम्हें दो अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। पहले तो वही जनरल अप्रोच, इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या, x² -5x प्लस 4। फिर ये फैक्टराइज हो रहा है, देखो ध्यान से, तो -x-1 और x-4। अब फिर से वही काम किया, नंबर लाइन बनाया,
नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यूज पर ये 0 बनेंगे? तो आंसर है 1 और 4। फिर ये ध्यान से देखें, 4 से बड़ा कोई नंबर लिया, जैसे सपोज 10 ले लिया, तो 10 माइनस 1 क्या आएगा? 10 माइनस 1 पॉजिटिव, 10 माइनस 4 पॉजिटिव, और एक नेगेटिव बाहर है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब कि 4 के, मतलब ये हुआ कि 4 के राइट में ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव, ऐसा। फिर 1 से 4 के बीच में कोई नंबर ले लिया, सपोज 3 ले लिया, 3 पुट करो तो ये तो नेगेटिव है बाहर, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव, तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो 1 से 4 के बीच में ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर 1 के लेफ्ट में कोई नंबर ले लो, जैसे 0 ले लिया, तो ये नेगेटिव बाहर है एक, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 4 नेगेटिव, तीन नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो अब ये देख करके डायरेक्टली हम इसके आंसर तो बता ही सकते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 1 to 4 लेस देन 0 का, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। थर्ड केस में ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो x बिलोंग्स टू 1 to 4, इस बार 1 और 4 काम के हैं तो क्लोज्ड आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0 पूछा है, तो इस बार x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे क्लोज्ड, यूनियन 4 to इन्फिनिटी, 4 पे भी क्लोज्ड। ओके, ये तो ही एक अप्रोच। ठीक है, अब जो दूसरी अप्रोच है वो मैं एक अलग क्वेश्चन से ही करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ 5th क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें, मान लो इसमें लेस देन इक्वल टू 0 ही दिया हुआ, कोई सा भी रहता, कोई एक ही क्वेश्चन आता है जनरली, वो 4 पार्ट्स नहीं पूछे जाते, एक ही पार्ट होता है कोई सा। तो मैं सबसे पहले देखूं तो लेफ्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मुझे नहीं पसंद, मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पसंद ही नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, किधर? दोनों साइड, एक तरफ तो कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ता है, तो करेंगे दोनों साइड एक्स माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो, इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उधर 0 इंटू माइनस 1 इज 0, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, याद होगा सभी को, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो। अब ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने बनाई नंबर लाइन, नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करो जब ये 0 बन रहा हो। फिर उसके बाद क्या किया? टेस्ट इंटरवल्स में टूट गया, 3 टेस्ट इंटरवल में कोई भी नंबर ले लिया 2 से बड़ा, पुट करोगे पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव। फिर 1 से 2 के बीच में कोई नंबर लिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, और 1 से छोटा लोगे दोनों नेगेटिव, इसलिए उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये बन गया ग्राफ। हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके बारे में पूछा गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इसलिए 1 पे क्लोज्ड आएगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये ध्यान देना अपने को यहाँ पे। अब ऊपर वाले को क्यों नहीं करा? रीजन ये है कि इसका ग्राफ नहीं है ये वाला, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ब्लू कलर से नीचे, वो ग्राफ किसका है? वो इसका ग्राफ है, तो ये वाले पोर्शन से ही हमने को देख करके आंसर बताना है, ना कि इनिशियली जो गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगेन ये वेरी सिंपल सा फॉर्मेट दिख रहा है, बट हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। बिल्कुल ये याद रखना है कि लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना होता है। इसको फैक्टराइज करें तो ये मुझे डायरेक्टली तो ऑब्जर्व हो नहीं रहा, फिर तो कहानी ये है कि ये तो कभी फैक्टराइज ही नहीं होगा। कैसे? ऐसे कैसे हवा में बातें कर रहे हैं? तो उसके लिए एक वीडियो जा करके डिटेल में देख लो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो वहाँ पे बनाई है, वो पहले देख लो। जब वो देख लो अच्छे से समझ में आ जाए तब वापस से यहाँ पे आना, तब मजा आएगा तुम्हें। तो वहाँ क्या बताया था मैंने कि इस क्वाड्रेटिक का जब भी कोई क्वाड्रेटिक दिखे तो जल्दबाजी में पहले देखो कि फैक्टराइज हो रहा है, नहीं दिख रहा अगर तुम्हें तो ऐसा नहीं मानना कि तुमको नहीं लग रहा है फैक्टराइज नहीं होगा तो नहीं हो रहा होगा। गारंटीड वे में अगर पता करना है तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, कितना आ रहा है
डिस्क्रिमिनेंट है इसका 1 - 4 विच इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा मतलब इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। फैक्टर्स नहीं होंगे फिर कैसे क्या आगे कर पाएंगे, तो उसमें भी मैंने बताया था ए देखो, ए कैसा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करा है, एक बार जाके देखोगे 100% क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। तो ये एक ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। मुझे पता है कि कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव है और कोई आके हमसे पूछ रहा है कि ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। तो हमसे पूछा गया कि ये कब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, तो आंसर है हमेशा, एवरीवेयर, कभी भी। ओके, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो सीख लिया हमने, पर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के लिए क्या स्पेशल है, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिनको तुम फॉलो करोगे तो ईजिली यू कैन टैकल। पहला स्टेप होगा मेक 0 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले 0 बनाया करो, ठीक है। फिर स्टेप 2, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। इसका मतलब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, और अगर नेगेटिव होगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। स्टेप 3, फैक्टराइज दी लेफ्ट हैंड साइड इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टराइज दी एलएचएस इनटू लीनियर फैक्टर्स। इस वाले स्टेप में मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा क्या यहां पे स्पेशल होगा, ठीक है। फैक्टराइज हो गए, फिर क्या करना है, स्टेप 4, प्लॉट द जीरोज ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। स्टेप 4 ये रहा। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5, प्लॉट द ग्राफ, और उसके बाद सीधे आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स मैं तुमको एग्जांपल्स के थ्रू करके बता रहा हूँ, चलो देखते हो। चलो फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इसमें बहुत इजी भी होंगे। तो आप सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन में दिखाऊं वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर आ चुका है तो तुम स्किप करके थोड़ा सा आंसर वेरीफाई कर लो जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ सॉल्व करके। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसका पूरा फिर से पूरा सॉल्यूशन देखो और कोशिश करो कि क्या तुमसे नहीं आ रहा था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया था। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमें करना है तो मैंने क्या देखना है कि सबसे पहले राइट में 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये तो पहले से फैक्टराइज्ड है। फैक्टराइज्ड है तो मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है उसका कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है कि नहीं है, तो आंसर है यस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप नंबर लाइन पे पहुंचो, सीधे प्लॉट कर लो ये जीरोज कहाँ कहाँ बनेंगे। तो 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों कहाँ कहाँ पे 0 बनेंगे, एक बनेगा -2 पे, एक बनेगा 3 पे, एक 4 पे। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ये नहीं कि सबसे लेफ्ट वाले को सबसे लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। एक बार ऐसे प्लॉट कर लिया, फिर ये पूरी नंबर लाइन 4 टेस्ट इंटरवल्स में टूट गई। अब उन 4 टेस्ट इंटरवल्स में कोई भी नंबर लेकर के तुम ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट अब मैं उतना स्लो वाला मेथड नहीं बताने वाला कि पुट करके, अब मैं तुम्हें एक रिलेटिवली बेटर मेथड बताने वाला हूँ। वो जो मेथड है वो बहुत टफ क्वेश्चंस में ही जरूरत पड़ेगी, तुम आगे जाके देखोगे। अदरवाइज हमें स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ। हमने देखना है कि राइट में 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट में एक्स का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो बस ग्राफ ऐसे स्टार्ट करो, यहाँ ऊपर से आएगा 4 पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी पावर्स देखो, सबकी पावर कैसी है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ नीचे जाएगा, ऐसे ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ऐसे जल्दी से अभी आगे चल के और बताऊंगा कि वो मैं क्यों बोल रहा था पावर चेक करने के लिए। अभी तो 1 है तो सिंपल ग्राफ ऊपर नीचे हर पॉइंट्स पे ऊपर नीचे ऐसे होते जाएगा। तो फिर तो अब बहुत ईजी है, इसका आंसर क्या आएगा इस वाले का, हमें चाहिए लेस देन 0। तो हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -2
ओपन ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि अपने को -2 नहीं चाहिए, वहाँ पे 0 बन जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए। यूनियन 3 to 4, सिमिलरली 3 और 4 पे भी ओपन ब्रैकेट। और पूछा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिख रहा होगा कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से 3, -2 और 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 to इन्फिनिटी, 4 पे क्लोज, और तुमको तो पता ही है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज आता ही नहीं। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखें। इसमें भी सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड में चीजें फैक्टराइज्ड हैं, बिल्कुल है। फिर फैक्टराइज है तो हम वो लीडिंग कोएफिशिएंट वाला कैसे देखें, तो बस हर जगह x जहां जहां दिख रहा है वहां जाके देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आंसर यस, हर जगह पॉजिटिव है। फिर क्या करो, नंबर लाइन पे ये जहां जहां जीरोस बनेंगे उनको प्लॉट कर लो। कहाँ कहाँ जीरो बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं -5, 2 एंड 7। फिर क्या करो, मैंने बताया था कि अगर सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर से ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऊपर से ग्राफ आया 7 पे। अब 7 वाले ब्रैकेट पे जाके देखो, 7 वाले ब्रैकेट पे पावर कैसी है, 1। अब मैं ये पावर क्यों बोल रहा हूं, तो ये याद रखना, जिस ब्रैकेट पे पावर ऑड होगी उसको मैं बोल रहा हूं कि उसको हम सिंगल प्रोटेक्शन बोलेंगे। तुम्हें जल्दी से समझ में आने के लिए मैंने एक टर्म ऐसे बोली है, ऑड पावर जिसकी होगी वो सिंगल प्रोटेक्शन वाला पॉइंट है, और जिधर इवन होगी वहां डबल प्रोटेक्शन। तो सिंगल और डबल प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे समझ लो ये रे है, ये इस जो भी है इस पार से उस पार जाना चाहती है, तो अगर वहां पे प्रोटेक्शन सिंगल होगी तो चली जाएगी, वो रोक नहीं पाएगा, सिंगल प्रोटेक्शन उसको रोक नहीं पाएगा, ऐसा मान लो याद करने के लिए। और डबल प्रोटेक्शन क्या है, तो डबल प्रोटेक्शन उसको उस पार जाने ही नहीं देगी, तो क्या करेगी, ये रे अगर आएगी वहां पे डबल प्रोटेक्शन होगा तो टकरा के उसी साइड रह जाए। ठीक है, ये मैं बस टाइम बचाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, अदरवाइज आपको टेस्ट इंटरवल्स में वो वैल्यूज पुट करके चेक करना होता है। एक वैल्यू पुट करके देखा कि पूरा एक्सप्रेशन कैसा आ रहा, पॉजिटिव, तो उस पूरे रीजन में ग्राफ पॉजिटिव होता है। तो वो सब चीजें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, जब बड़े बड़े, अभी आगे चल के देखना थोड़े बड़े क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होगा। ये हम फास्ट वाली टेक्निक देख रहे हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी इस तरह के इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 वाले पे पावर कैसी है, 1 मतलब ऑड मतलब सिंगल प्रोटेक्शन, तो पार हो जाएगा। 2 पे पावर कैसी है, 1, तो पार हो जाएगा। -5 पे पावर कैसी है, 2 मतलब डबल प्रोटेक्शन, तो यहाँ आके देखना ऐसे टकरा के फिर इस साइड, उसी साइड ऐसे रह जाएगी, वहां पे पार नहीं हो पाएगी -5 पे। ओके, तो ये बन गया ग्राफ। अब अगर ये गिवन है तो इसका आंसर क्या लिखा जाए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ देखो कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। यार ये तो सबको पकड़ में आना चाहिए, ग्राफ इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में पॉजिटिव है। ठीक है, इन टेस्ट इंटरवल्स में हमारा ग्राफ पॉजिटिव है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एफ एक्स एंटायरली पॉजिटिव है उस रीजन में, मतलब कुछ भी उस रीजन का एक्स पुट करोगे उस इंटरवल में तो हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, -5 पे ओपन, यूनियन -5 to 2, अगेन दोनों पे ओपन, यूनियन 7 to इन्फिनिटी, अगेन ओपन। क्लोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू 0 होता तब तो क्लोज की बात आती। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो x³ + 7x² - 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो फिर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो इसमें पहले तो क्यूबिक में आपको एक रूट हिट एंड ट्रायल से सोचना होता है। तो इसको अगर थोड़ा भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो +2 इसका एक रूट दिख रहा है। ठीक है, 8 + 28 36 - 36 0, तो 2 इसका एक रूट है। 2 इसका एक रूट है तो तुम्हें फैक्टर थ्योरम पता होगी कि फिर ये x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसका x² + 18, एंड बीच में कितना आएगा, +9x आएगा। ये हो गया फैक्टराइज। लेकिन क्या ये फैक्टराइजेशन ठीक है, आंसर है नहीं। अभी ये वाला लीनियर फैक्टर है, बट दिस इज क्वाड्रेटिक, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज इट। अगर हो पाए तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये देखें फैक्टराइज होगा, बिल्कुल हो रहा है, ये इजीली तुम्हें स्पॉट भी हो रहा होगा कि दिस इज गोइंग टू बी फैक्टराइज इनटू x + 3 × x + 6। तो अब ये सारे फैक्टराइज हो गए, अब तो क्या है, अब तो ग्राफ बनाओ सीधे। ग्राफ पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट,
-6 -3 एंड 2। सबकी पावर्स कैसी हैं 1, तो सबके पास प्रोटेक्शन कैसी है सिंगल, तो ऐसे आएगा ग्राफ। फिर ये ध्यान देना, ये मैं ग्राफ ऐसे जल्दी से इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तभी मैं ऐसे कर पा रहा हूं। अगर हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो ये अप्रोच नहीं लगाना, फिर टेस्ट इंटरवल में वैल्यू पुट करके चेक करना उस रीजन में ग्राफ कैसा है, फिर वैसे बनाना। ठीक है, तो इसीलिए मैं शुरू में ही बोलता हूं कि आप हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो ताकि हम ग्राफ जल्दी बना पाए। ठीक है, आई होप कुछ लोग फॉलो कर पा रहे होंगे। तो यहां से हमसे क्या पूछा गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता दो। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से रीजन में आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -6 टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले राइट में देखें तो राइट में तो 0 है ही नहीं, पहले राइट में 0 क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, तो उस 3x को इस साइड भेज देंगे ट्रांसपोज लेकर के, तो ये बन जाएगा x³ - 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर देखेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब x³ का कोएफिशिएंट बिल्कुल है। फिर देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइज होगा, तो पहले एक रूट इसका फाइंड करो, कोई इजीली एक रूट दिख रहा है, तो यस 1 दिख रहा होगा बहुत आराम से, तो x - 1 एक फैक्टर होगा। फिर इसका दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा x², इधर -2 और x² तो है नहीं, तो यहाँ पे +x रहा होगा। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज ऐसे। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको भी सोचना पड़ेगा, ये फैक्टराइज होगा, तो आंसर है यस, ये भी दिख रहा है फैक्टराइज होते हुए। कैसे, x + 2 टाइम्स x - 1, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया यार x - 1 तो 2 बार आ रहा है, तो x - 1 का होल स्क्वायर रहा होगा। अब ग्राफ बनाओ। ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो -2 एंड 1। अब जरा ध्यान से देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर से आएगा। 1 पे देखेंगे प्रोटेक्शन कैसी है, डबल, टकरा के उसी साइड। -2 पे प्रोटेक्शन कैसी है, सिंगल, तो उस पार चला जाएगा। बन गया इसका ग्राफ। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से रीजन में आ रहा है, तो ध्यान से देखें, तो यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट अपने काम का है, इवन 1 भी काम का है बीच में, क्योंकि वहाँ पे 0 बन रहा है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखो इस आंसर को डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ मैं, -2 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड, ये भी करेक्ट है। कुछ लोग इसको ऐसे सोच रहे हो तो भी वो भी सही है, -2 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, बट ऊपर वाला ऑब्वियसली थोड़ा बेटर है, पर दोनों हैं एग्जैक्टली सेम चीज़। और देखते हैं क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में देखें तो राइट हैंड साइड में 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड में x³ का मतलब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर ये फैक्टराइज होगा, तो यस ये तो फैक्टराइजेशन बहुत पुराना है, तुम लोग को आता ही होगा, आइडेंटिटी है x - 1 एंड इसमें आ जाएगा x² + x + 1। अब ये वाला सोचना है फैक्टराइज होगा, तो ऐसे इजीली तो दिख नहीं रहा मेरे को फैक्टराइज होते हुए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर फैक्टराइज होते नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, नेगेटिव, तो बस अब समझ जाओ कि ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा फिर हम पता लगाते हैं इसका ए, देखते हैं ए कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वो वीडियो में भी बताया कि चेक कर लो ढंग से जा करके, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया भी था। तो ए ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड x² + x + 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर बचेगा x - 1, उधर बचेगा 0 अपॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी 0, और इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, इनइक्वालिटी तो सेम रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है। जैसे यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव था तो डायरेक्टली हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो ऑलवेज नेगेटिव होता तो फिर क्या हो जाता, तो फिर उस केस में हमें इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ जाती, पर अभी कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो x - 1 < < 0, ये तो समझ गए हो गए, इसका क्या बताऊं, ये तो डायरेक्ट आंसर।
क्या आ जाएगा इसका आंसर? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। 12th क्वेश्चन देखें तो अगेन यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और ये देखें ये फैक्टराइज होगा तो सबसे पहले d निकाला, कितना आ रहा है 1 माइनस 8 विच इज -7, फैक्टराइज नहीं होगा। फिर a देखा, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो कहानी तो बहुत ईजी है, ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम सीधे डिवाइड कर दें इस एक्सप्रेशन से दोनों साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको ये चीज़ें ऑब्जर्व हो पा रही हो उसके लिए बहुत इजी। ओके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, देखो जरा, बड़ा मतलब देखने में खतरनाक सा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। तो देखें यहाँ पे, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को पूछा है कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब राइट हैंड साइड में 0 तो है और लेफ्ट हैंड साइड में लीडिंग कोएफिशिएंट देखें तो हर जगह x के कोएफिशिएंट पे नज़र डाल दो, कैसा है पॉजिटिव है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। फिर क्या करो, फिर तुमने नंबर लाइन पर प्लॉट करें कौन से नंबर्स, जहां पर ये सारे 0 बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं वो एक बार देखें जरा। सबसे छोटा इसमें कौन है -5, फिर कौन है उससे छोटा, मतलब उससे बड़ा -2, फिर 1, सॉरी -1, फिर 1, फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें 2 वाला ब्रैकेट कौन सा है, -2 वाला कौन सा है, 1 वाला कौन सा है, -1 वाला कौन है। ठीक है, तो वैसे ज़्यादातर बच्चे कॉन्सेप्चुअली जो सोचते होंगे उनको इजीली पकड़ में आ गया होगा, लेकिन जिनको भी डाउट है कि इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट 2 वाला है और कौन सा -2 का है, तो तुम्हें ये सोचना होता है कि इस ब्रैकेट में x की जगह क्या पुट कर दूं कि ये 0 बन जाए। तो इजीली दिख रहा होगा 2, तो ये 2 वाला ब्रैकेट है और ये वाला -2 वाला ब्रैकेट है। सिमिलरली ये किसका ब्रैकेट है -1 का, और ये किसका 1 वाला। अभी आ गया समझ में। चलो, तो हमने देखा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स ही हैं, तो अब टाइम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, हम जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तो तुम्हें पता है ग्राफ ऐसे ऊपर से आएगा, 2 पे पहुंचे, 2 पे प्रोटेक्शन कैसी है, 2 वाला ब्रैकेट ये रहा, प्रोटेक्शन कैसी है सिंगल, मतलब रोक नहीं पाएगा, उस पार चला गया। 1 वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये है, प्रोटेक्शन कैसी है डबल, तो टकरा के उसी साइड रह जाएगा। -1 प्रोटेक्शन कैसी है सिंगल, उस पार चला गया। फिर -2 प्रोटेक्शन कैसी है डबल, तो टकरा के उसी साइड रह जाएगा। फिर -5 पे प्रोटेक्शन कैसी है डबल, तो टकरा के उसी साइड रह जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ अपना, किसका ग्राफ बन गया ये, तो ऊपर जो fx या पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है उसका ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि कब ग्रेटर देन 0 होगा, तो बहुत ईजी है, ईजिली दिख पा रहा होगा कौन कौन से इंटरवल्स में ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें 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 और इसमें। तो आंसर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अगेन यहाँ पे क्लोज्ड का कोई केस है ही नहीं, सबको ओपन ही लगाना है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है ही नहीं। यूनियन -5 से -2, यूनियन -2 से -1, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आंसर ग्रेटर देन 0 का। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 वाला बहुत स्पेशल सिनेरियो है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। जैसे कोई सोचे लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो हम जल्दबाजी में देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे लेस देन 0 है, तो हमें लगेगा कि -1 से 1 और 1 से 2 ऐसा आंसर होना चाहिए, और -1 1 और 2 पे क्लोज लग जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि 0 इस पॉइंट पर भी तो बन रहा है और यहाँ पर भी तो बन रहा है, मतलब ये जो सारे पॉइंट्स ये तो जीरोज ही हैं, तो ये तो हमारे आंसर में आएंगे ही ना। तो अगर कोई ऐसा है बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो वो उसके 2 वैल्यू छूट जाएंगे। आपको ये काम नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट से राइट जाओ और देखते जाओ, टॉर्च लेके देखो कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें चाहिए ग्राफ नीचे है कहीं पे, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं ग्राफ नीचे दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, आंसर है नहीं। फिर देखो कि 0 बन रहा है, तो आंसर है यस, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है।
ठीक है, तो रास्ते में इन पॉइंट्स पे तो 0 बन रहा है, तो इसको लिखोगे कैसे, x बिलोंग्स टू, एक तो -5 और एक -2, ये दो ही वैल्यूज हैं, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे मैंने कौन सा ब्रैकेट यूज किया है, रोस्टर फॉर्म में जो यूज करते हैं करली ब्रैकेट, वो यूज किया। फिर आगे बढ़ें, तो -1 से 1 सारे नंबर्स काम के हैं, बाउंड्री भी काम का है, और 1 से 2 में भी सारे नंबर्स काम के हैं, बाउंड्री भी काम का है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं -1 से 2, हर एक नंबर काम का है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको भी देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट तो लग रहा है। ये क्या डिफरेंट लग रहा है, राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में चीजें फैक्टराइज्ड हैं, लेकिन एक झमेला दिख रहा है अपने को, x का कोएफिशिएंट यहाँ और यहाँ नेगेटिव है। मैं अभी तक तो बोलते आ रहा कि भाई चेक करते जाना, अभी तक कोई ज्यादा केस मिला नहीं था, एक ये केस मिला जहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो करना क्या पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी मैंने जो शॉर्ट मेथड बताया वो लगा पाएंगे हम, मतलब जो जल्दी से होने वाला, अदरवाइज आपको टेस्ट इंटरवल में वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, तो वो डिजायरेबल नहीं है। हमको स्पीड में करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ही x का कोएफिशिएंट क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। कैसे बनेगा ये देखो जरा, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इस ब्रैकेट में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x -3, और एक माइनस जो है वो बाहर जब निकलेगा तो माइनस की पावर 5 हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। फिर x + 2 की पावर 4 को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, x - 7 की पावर 3 को कुछ करने की जरूरत है नहीं, 4 - x में से भी माइनस बाहर लिया मैंने, तो माइनस ऐसे कॉमन लिया, तो x - 4 लिखूंगा। अब ये इसकी पावर 6 है, तो माइनस की पावर 6 करेंगे तो माइनस तो गायब हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - 4 की पावर 6 डायरेक्टली। तो समझ लो क्वेश्चन चाहे ऊपर वाला लिखा हो चाहे नीचे वाला, बात बराबर है। अब ये सॉल्व करने के लिए मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, एक माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो, तो ये बन जाएगा x - 3 की पावर 5, x + 2 की पावर 4, x - 7 की पावर 3, x - 4 की पावर 6, जीरो में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये याद आ रहा है सभी को, आंसर यस। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो देखो जल्दी से, नंबर लाइन बनाया हमने, नंबर लाइन पे कौन कौन से वैल्यूज हैं जो जीरो बना रही हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू है -2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 7, और क्या करोगे, अब ग्राफ ऊपर से आएगा क्योंकि हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर 7 पे प्रोटेक्शन कैसी है, सिंगल, तो उस पार। 4 पे देखो प्रोटेक्शन कैसी है, डबल, तो टकरा के रह जाएगा। 3 पे प्रोटेक्शन कैसी है, सिंगल, तो उस पार। 2 पे प्रोटेक्शन -2 पे प्रोटेक्शन कैसी है, डबल, तो टकरा के उसी साइड रह जाएगा। ये बन गया इसका ग्राफ, ग्राफ बन गया तो आंसर बता सकते हैं। तो अब इसका आंसर लिखेंगे या इसका लिखेंगे, तो आंसर है नीचे वाले का। मैंने पहले ही बताया कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो इसका ग्राफ है, ना कि ऊपर वाले का, तो ये इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे, ठीक है। वैसे आंसर फाइनल तो उसी क्वेश्चन का होगा, हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो <0 कहाँ पे आ रहा है, 3 to 4, ऐसे लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 4 to 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए, अब तुम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे दूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वहां डिस्कस करा होगा उसके टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले करके इनको अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, यहाँ सामने आंसर्स भी हैं, वेरीफाई कर लेना। शायद हो सकता है गलती से 1-2 आंसर्स इधर उधर हो, कुछ गलत हो, छोटा मोटा। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ और। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्या, प्रैक्टिस, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम अच्छे से कर लोगे तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वेवी कर्व मेथड पे, और वो तो फिर तुमको एक पीस ऑफ केक लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो हमने यही डिस्कस कर ली है। वेवी कर्व में बस तुम्हें ये 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें बस सीखनी होंगी, वो आराम से तुम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत कॉन्फिडेंटली इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस तक के तो आंसर्स मैंने दिए हैं। अब 2 तुम्हें बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो कुछ बच्चों के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है। देखो जरा, उनको उनके आंसर्स नहीं दे रहा मैं, ये है वो क्वेश्चंस। इनके आंसर्स मैं अभी नहीं बता रहा, इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चंस सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे हो जाए, ठीक है। अगर हो जाए तो आंसर्स अपने कमेंट कर देना, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स बता दूंगा और इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, दूसरा तुम सिमिलर फॉर्मूले में उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेविकर मेथड होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला अगर तुम्हें समझ में आ गया तो चांसेस है वहाँ वाला बहुत इजीली आएगा समझ में, लेकिन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कुछ नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, कुछ नई दिक्कतें आएंगी, उनको भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।